बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने रुचिरा तृतीयो भागा, जो कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक है, उसको हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। तो उसके कठिन शब्दों को जाना और उसमें आए श्लोकों की व्याख्या की गई। और अब इस पाठ पर आधारित प्रश्न जो इस अभ्यास में दिए गए हैं, अभ्यास पेज नंबर 9 पर, तो आज हम लोग अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो इस पाठ में एक शेर और सियार के माध्यम से कहानी यहाँ पे पंचतंत्र से ली गई है। और इसमें पंचतंत्र में जैसा कि सभी पशु पक्षी पर आधारित कहानियाँ हैं, तो ये जो है तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से लिया गया है। और इसमें किस तरह से एक गीदड़ जो है, एक सियार जिसे श्रृगाल कहा जाता है संस्कृत में, उसने अपनी बुद्धि से अपने आप को मुसीबत से बचाया और बाकी पशु पक्षी भी वहाँ से जो है भयभीत हो जाते हैं और इस तरह से उनको पता चल जाता है कि इस गुफा में शेर है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न जो है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। इसमें कठिन शब्द हैं और कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना ज़रूरी होता है, नहीं तो लिखने में भी अशुद्धि हो जाती है। तो पहला इसमें जो दिया हुआ है वह है कश्मिंश्चित्। कश्मिंश्चित् का अर्थ है किसी समय। यहाँ पे जो कश्मिंश्चित्, दूसरा है विचिन्त्य और साध्विदम। विचिन्त्य, साध्विदम, क्षुधार्तः, क्षुधार्थः, यहाँ पे क्षुधार्थः। एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा यहाँ पे लिखा है भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम। सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति जो शेर के पैरों के निशान है, सिंह पद पद्धति है। समाह्वानम, समाह्वानम प्रतिध्वनि, समाह्वानम प्रतिध्वनि। तो ये उच्चारणम कुरुत था, उच्चारण करो। और इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। तो यहाँ पे क है सिंहस्य नाम किम। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था। तो यहाँ पर सिंहस्य नाम पहला उच्चारण करना था और यहाँ पे दूसरे का क है, उत्तर दो का क। ये एक पदेन उत्तरत है, तो एक पदेन उत्तरत में प्रश्नों का उत्तर एक पद में दिया जाता है। तो यहाँ सिंहस्य नाम किम, क्या नाम है, नाम पूछा गया है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे खर नखरः, खर नखरः। तो पहले का यहाँ पर उत्तर हो गया खर नखरः। और ख है गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुहायाः स्वामी, स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था, यानी कि उस गुफा में कौन रहता था, कौन उसका स्वामी था। स्वामी कहते हैं जो मालिक भी कहा जाता है स्वामी को। तो यहाँ पर गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः, यहाँ पे श्रृगालः भी लिख सकते हैं, श्रृगालः भी लिखा जा सकता है और दधिपुच्छः भी लिखा जा सकता है। तो दधिपुच्छः नाम है तो हम लोग नाम लिख देंगे, श्रृगालः भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। और अब है तीसरा सिंहः कस्मिन् समये, सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः।
शेर किस समय गुहायाः गुफा के समीपे पास आगतः मतलब आया। तो ये पहले ही अनुच्छेद में इसका वर्णन आया था, सूर्यास्त समय। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। और अब है यहाँ पे घ है हस्तपादादिकाः क्रियाः केशाम न प्रवर्तन्ते। हस्त का मतलब होता है हाथ और पाद का अर्थ होता है पैर। आदि की क्रियाएं केशाम न प्रवर्तन्ते। केशाम मतलब किसकी, न प्रवर्तन्ते काम नहीं करती हैं, अर्थात वो हाथ पैर आदि कार्य ठीक से नहीं करते हैं। तो यहाँ पर किसकी, तो जैसा कि वर्णन आया है भय संत्रस्त मनसाम, यानी कि भय से डरे हुए मन वाले की। तो इसमें हम लोग एक शब्द में लिखेंगे भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वाले की। और अब है यहाँ पे अंग गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा केन मतलब किससे, प्रतिध्वनिता मतलब प्रतिध्वनित हुई अर्थात गूंजने लगी। तो यहाँ पे सिंहस्य गर्जनेन, शेर जब ऊंची आवाज़ में गरजने लगता है तो उसकी आवाज़ जो है वो गुफा में गूंजने लगती है। तो इसीलिए यहाँ पे उसकी प्रतिध्वनि होती है, सिंहस्य गर्जनेन, शेर के गरजने से। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद का उत्तर लिखा। अब इसमें ध्यान देना चाहिए कि इसका वाक्य में उत्तर नहीं लिखना है, नहीं तो पूर्ण वाक्येन उत्तरत या एक वाक्येन उत्तरत और एक पदेन उत्तरत में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए एक पदेन उत्तरत का उत्तर एक या दो शब्द जैसा कि उत्तर हो, और एक वाक्य या पूर्ण वाक्य का उत्तर पूरे वाक्य में देना चाहिए। तो अब हम लोग पूर्ण वाक्येन उत्तरत करेंगे यहाँ पर। और पूर्ण वाक्येन उत्तरत में क में पूछा है कि खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर कहाँ रहता था। तो खर नखरः जो है वो एक वन में रहता था। खर नखरः, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उत्तर 3 का क, खर नखरः वने, कुत्र की जगह पर हो जाएगा वने प्रति वसति स्म। तो खर नखर वने प्रतिवसति स्म। और अब है दूसरा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि महतीम गुहाम दृष्ट्वा। महतीम यानी कि बड़ी सी, गुहाम गुफा को, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में कत्वा प्रत्यय है, देखकर, सिंह किम अचिंत्यत, शेर क्या सोचा। तो महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी सी गुफा को देखकर शेर किम अचिंत्यत क्या सोचा। तो शेर जो है वो सोचता है कि नूनम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। तो इसमें जो है वो पहले अनुच्छेद में ही इसका प्रयोग हुआ है। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः अचिंत्यत
अब क्या सोचता है ये लिखना है, और उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नूनम, नूनम एतस्याम, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः, कोऽपि जीवः कोई भी प्राणी, कोऽपि जीवः, कोऽपि जीवः आगच्छति, तो वह सोचता है अतः कोऽपि जीवः आगच्छति, कि यहाँ पर कोई भी प्राणी अवश्य आएगा। इसके बाद वो क्या करता है ये यहाँ पर आवश्यकता नहीं, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसको अतः यहाँ पर हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखेंगे इसका। ख हो गया। अब अगला प्रश्न है ग, श्रृगालः किम अचिंत्यत। अब वो श्रृगाल यानी कि सियार क्या सोचता है, श्रृगालः किम अचिंत्यत, सियार क्या सोचा, तो वह श्रृगालः अचिंत्यत। यहाँ पे हम लोग ऊपर लिखेंगे इसका आंसर। ग है तीसरे का ग, तीसरे का ग हम लोग लिखेंगे श्रृगालः अचिंत्यत। यहाँ पर श्रृगालः अचिंत्यत यानी कि सोचा, श्रृगालः अचिंत्यत नूनम अस्मिन् बिले। यहाँ पर वह क्या सोचता है कि अवश्य ही नूनम अस्मिन् बिले, अस्मिन् बिले सिंहः, सिंहः अस्तीति। सिंहः अस्तीति यानी कि शेर है। तो वह ये सोचता है कि अवश्य ही इसके अंदर शेर है, तो इस तरह से वो ये सोचता है। और अब जो है घ वाला प्रश्न है यहाँ पर। घ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे श्रृगालः कुत्र पलायितः। श्रृगालः यानी कि सियार, कुत्र मतलब कहाँ, पलायितः मतलब चला गया, पलायित हो गया, भाग गया। तो श्रृगालः श्रृगालः दूरं पलायितः। दूरम यहाँ पर गुहायाः भी लिख सकते हैं, गुहायाः दूरम पलायितः। दूरम पलायितः। अब है अंग यहाँ पर गुहा, गुहा समीपम आगत्य। अंग वाला है गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति।
गुफा के पास आकर उस सियार ने किम अपश्यत, क्या देखा। तो पश्यति मतलब देखता है, किम पश्यति क्या देखता है। तो गुहा समीपमागत्य, गुहा समीपमागत्य शृगालः पश्यति, शृगालः पश्यति सिंहपद पद्धतिः, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे लिखेंगे, दूरम पलायता हो गया। अब यहाँ पे गुहा समीपम, गुहा समीपमागत्य शृगालः पश्यति, शृगालः पश्यति सिंहपद पद्धतिः। नीचे का हटा देना, ये सभी लोग लिख चुके होंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंहपद पद्धतिः, सिंहपद पद्धतिः गुहाया, गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता, बाहर आने का नहीं, न च बहिरागता। तो इस तरह से वह देखता है कि शेर के पैरों के निशान अंदर आने के तो हैं लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। न च बहिरागता, बहिः आगता है और यहाँ पे दोनों में संधि होने से बहिरागता हो गया है। अब है च वाला प्रश्न, कः शोभते, कौन शोभा पाता है, कः शोभते। तो यहाँ पर कः की जगह पे यह अनागतम कुरुते, इसका उत्तर होगा यह अनागतम कुरुते सशोभते। सह शोभते। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरे प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर पूरा हुआ। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, और इसमें दिया हुआ है रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखेंगे चौथे का, क है क्षुधार्थः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो भूख से जो है शेर कुछ भी आहार नहीं प्राप्त किया। तो यहाँ पे एक क्षुधार्ता कि भूखा शेर जो है वो इधर उधर घूमते हुए कुछ भी आहार नहीं प्राप्त करता है। तो यहाँ पे कीदृश हो जाएगा। तो प्रश्न बनाते समय ये ध्यान देना होता है कि जो रेखांकित पद है उसके स्थान पर, रेखांकित पद के स्थान पर
प्रश्नवाचक पद लिखा जाता है और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रश्न 4 और प्रश्न 4 में क में शुद्धार्थः है। तो शुद्धार्थः में शुद्धार्थः सिंह, भूखा शेर, कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कहीं भी आहार नहीं प्राप्त किया। तो यहाँ पर शुद्धार्थः की जगह पे हो जाएगा कीदृशः, कीदृशः कैसा। तो इसको लिखने के बाद बाकी वाक्य वैसे ही रहेगा, सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो यहाँ पर कीदृशः आ गया। अब ख वाले में तो प्रश्न बन जाएगा कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। और ख है दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो किम नाम, किस नाम का। तो यहाँ पे दधिपुच्छ किम आ जाएगा रेखांकित शब्द की जगह पर और प्रश्न बनेगा किम नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। तो अब यहाँ पे ग एषा गुहा स्वामिनः, एषा गुहा यह गुफा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। तो एषा गुहा यह गुफा, तो यहाँ पे ग में आ जाएगा कस्य, किसका आह्वान करती है। तो यहाँ पे कस्य आ जाएगा। और फिर है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। तो भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वाले की हाथ पैर आदि की क्रियाएं काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे कीदृशाः, कीदृशाः हो जाएगा। और फिर है यहाँ पे आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। तो बिले यानी कुत्र, कहाँ पर, गुफा में, बिले तो कुत्र प्रवेश करके, आह्वान करने से सियार जो है वो बिल में प्रवेश करेगा और सिंह से भोजन भविष्यति, और शेर का भोजन बनेगा। तो कहाँ प्रवेश करके, कुत्र आएगा यहाँ पे और प्रश्न चिन्ह आएगा अंत में। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 5वां प्रश्न। और 5वें प्रश्न में हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है। घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना क्रम के अनुसार वाक्य लिखो। तो यहाँ पर पहला है, सबसे पहले जो आएगा इसमें गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्, ये नहीं आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आएगा परिभ्रमण सिंहः क्षुधार्तो जातः। तो यहाँ पर हम लोग नंबर डालेंगे और उस वाक्य को पूरा लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर 5 में कौन सा वाक्य पहले लिखना है ये बताया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे ग वाला वाक्य सबसे पहले लिखना है, तो यहाँ पर ग पहले लिखना है। तो यहाँ पे ग वाला वाक्य लिख दिया जाएगा। और फिर उसके बाद ख है परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः, और फिर ख है सिंहाः एकाम महतीम गुहाम अपश्यत्। तो शेर जो है एक बड़ी सी गुफा को देखता है। तो यहाँ पे ख वाला वाक्य आएगा और दूसरे नंबर पे ख वाला वाक्य आ जाएगा। और फिर आएगा क, जिसमें लिखा है कि गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 वाली लाइन, और 6 में गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, गुफा में कोई है ऐसा सियार सोचता है। और फिर आएगा अंग सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर जो है वो सियार का आह्वान करता है।
और छ है, उसके बाद च आएगा, दूरम पलायमाना श्रृगाला श्लोकम अपठत। दूर भागते हुए वह शियार जो है श्लोक को पढ़ता है, पढ़ते हुए भागता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग सबसे पहले यथा निर्देशम उत्तरत लिखा हुआ है। यथा निर्देशम उत्तरत, उत्तर 6। अब इसको समझना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। अलग अलग प्रश्न में अलग अलग पूछा गया है, क में अलग है, ख में अलग है। तो क में यथा निर्देशम उत्तरत का अर्थ होता है जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दें। तो एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। तो यहाँ पे द्वे विशेषण तद यथा एकाम जो है, एकाम और महतीम, एकाम और महतीम, ये जो है दो विशेषण पद है। और अब है दूसरा विशेषण और विशेष्य पूछा है, बड़ी सी गुफा। और एकाम एक, दूसरा है ख, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो यहाँ पे अहम किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये क था सिंहाय शेर के लिए, सिंहाय शेर के लिए। तो इसका प्रश्न बनाकर उत्तर देना है। और अब है ग, यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम। तो कर्तृपदम क्या है? यदि त्वं, तो त्वं है, त्वं कर्तृपदम है। और सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो क्रियापदम यहाँ पे दृश्यते है। और अंग में है वने अत्र संस्था से समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। तो अत्र, यहाँ पे अत्र जो है वो क्रिया अव्यय पद है। अब प्रश्न 7 है, इसमें कहानी दिया हुआ है, उसे पूरा करना है। और इसको पूरा करने के लिए कश्चन दूरे नीचैः यदा तदा यदि तर्हि परम च सहसा, ये सब मंजूषा में दिया हुआ है शब्द, और इसको भरना है। तो एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपूतराजः नीचैः आगच्छत्। तो यहाँ पर हम लोग शब्द को जो है एक लाइन से लिखेंगे और उसको खाली जगह में भरना है, जिससे कि वो वाक्य पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर 7 में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कश्चन, कश्चन। और फिर है दूरे, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, दूरे। और फिर उसके बाद है नीचैः, नीचैः। और यदा, और फिर आएगा तंडुलान अपश्यन तदा, तदा। और परम राजा सहमतः न आसीत्। और यदि वने, फिर यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति। इसके बाद यहाँ पे तर ही लिखना है, तर ही परम, परम के बाद है च, और 10वां है सहसा। तो इस तरह से यहाँ पर इन सब शब्दों को भरना है। और तर ही का प्रयोग कहाँ करना है ये बताया जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इसको। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः, किसी वन में कश्चन, तो सबसे पहले कश्चन भरना है। जालम विस्तीर्य, जाल फैलाकर, दूरे
स्थितः दूर स्थित, दूर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत्। अचानक एकाएक कबूतरों का परिवार सहित जो है वो नीचे आ गया। यदा कपोता तंडुलान अपश्यन, यदा जब कबूतरों ने चावलों को देखा, तदा तेषाम लोभो जाता, तब उनमें लालच आ गया। परम राजा सहमतः नासीत्, परंतु उनका राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत्, उसका सोचना था, युक्ति थी यानी सोचना था, यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, यदि जंगल में कोई मनुष्य नहीं है, तरहि, अब यहाँ पर तरहि का प्रयोग होगा, नास्ति के बाद तरहि का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पे जगह नहीं बनी है लेकिन इसका प्रयोग यहीं पर होगा। तरहि कुतः तंडुलानाम संभवः, यदि कोई व्यक्ति नहीं है तो चावलों का होना कैसे संभव है। परम, परंतु राज्ञः उपदेशम, राजा का उपदेश अस्वीकृत्य, अस्वीकार करके कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः, कबूतर चावलों को खाने के लिए जाल में गिर पड़े। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदथिम न क्रियाम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को किया और सभी बच्चे इसका अभ्यास करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।